इंतजार करने का हरगिज़ जो है ये ना सोचें। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम अब्बास बारा मौजूद हैं। बारा साहब, फिर पुलिस यहाँ पर आ गई है, क्या पैगाम क्या देना चाह रही है पुलिस? मैं समझता हूँ कि पुलिस जो आज़ाद शेर है, जंगल का शेर, उसे पाबंदे सलासल करना चाहती है। इनको हमारे यहाँ जो हज़ारों कारकुन हैं, इनकी लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर हम मर भी गए तो क्या ये समझते हैं कि इमरान खान को ये कैद रख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इनको होश के नाखुन लेने पड़ेंगे। और ये जो रजीम चेंज के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये अपनी असल जो अवाम जो असल चाहती है उस तरफ आए। वो अवाम क्या चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसमें अवाम जो है अपने हकीकी नुमाइंदे मुंतखब करे। और आने वाले वक्त में जो नज़र आ रहा है, जो इनके सामने अया हो चुका है कि इमरान खान 90% पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और ये सारी रुकावटें, ये सारे हथकंडे इसी वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमजा शहबाज को नैब पकड़ने उसके घर गई थी और वो जब तहखाने में छुप गया था, तो उस दिन तो हफ्ते वाले दिन हाई कोर्ट खुल गया। हालांकि हफ्ते वाले दिन बंद होता है, तो हफ्ते वाले दिन खुल के उसकी जमानत होगी। तो आज हमारे लीडर को 4 गोलियां लगी हुई हैं, मेडिकली तौर पे वो अनफिट हैं, वो नहीं आ सकते अदालत में, तो उनको जमानत नहीं मिल रही। ये मैं समझता हूँ कि अदलिया के निज़ाम पे भी एक ना सवालिया निशान है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी बात